Good morning, dear student. This is our SS class, and today we are continuing our chapter number 11. So, open your textbook page number 62. यहाँ पर हम pollution के बारे में कल 2 lines देखी थी. आज देखेंगे components polluting the environment are called pollutants. यानी components जो होते हैं जो पर्यावरण को pollution करते हैं उसको क्या कहते हैं? Pollutant यानी प्रदूषण कहते हैं. The environment is polluted when resources are used unrestrictedly and indiscriminately. The sharp gist of human development, industrialization and mechanization are responsible for pollution of environment. यानी कि जो औद्योगिकरण हो रहा है फिर मशीनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो पर्यावरण हमारा जो है वो प्रदूषित हो रहा है. At present, land pollution, water pollution, air pollution, and noise pollution are increasing very fast. Pollution causes an adverse effect on the environment, human life, and living things. We need to take immediate steps to preserve the environment and prevent its harmful effect. यानी कि प्रेजेंट टाइम में लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वो बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है जिसको रोकने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे. तो यहाँ पर लैंड पॉल्यूशन दिया है. चेंज चेंज इन सॉइल क्वालिटी और इट्स न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सॉइल क्वालिटी जो होती है वो उसके न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है लगातार, उसको लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. जो लैंड पॉल्यूशन होता है वो हमें इजीली दिखता नहीं है. लैंड पॉल्यूशन इज नॉट इजीली फेल्ट. लैंड पॉल्यूशन इज on rise around the world. Disposal of household solid waste or waters, setting up on industries fertile of irrigation land, discharge of contaminated water used in industries on open land, disposal of industries solid waste on land, excessive activities, construction activities, use of chemical fertilizer of agriculture, over irrigation and over usage of insecticides, along with it एज वेल एज यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पॉल्यूशन. यानी कि लैंड पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? जो औद्योगिकीकरण होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसका केमिकल युक्त जो पानी होता है वो ज़मीन पे फैलता है. फिर डिस्पोजेबल का यूज़ जो करते हैं जिसको हम इधर उधर डाल देते हैं जिसकी वजह से फिर जो इंडस्ट्रीज होती है उसका जो सॉलिड कचरा होता है वो भी यहाँ वहाँ डाल देते हैं जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है. फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र फॉर एग्रीकल्चर यानी जो खेत में जो खाद डालते हैं जिसकी वजह से, फिर ओवर इरिगेशन एंड ओवर यूजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी कि जो जंतुनाशक दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करने के कारण भूमि प्रदूषण होता है. और उसके अलावा प्लास्टिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पॉल्यूशन, और प्लास्टिक भी उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है जिसकी वजह से भी ज़्यादा लैंड पॉल्यूशन होता है. नो दिस pollution has occurred in Punjab due to excessive use of nitrogenous chemical fertilizer. Due to excessive use of chemical fertilizer in Hoshiarpur, Patinda district of Punjab and Rohtang district of Haryana, the water of the wells has been contaminated to a dangerous level. As a result, the people living there have become victim to various diseases. There is a high prevalence of cancer, इंटेस्टिनल एंड यूरिनरी डिसीज. यानी पॉल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है जिसमें नाइट्रोजन युक्त जो खातर खेत में डाला जाता है जिसकी वजह से हो रहा है. उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है कि होशियारपुर भटिंडा पंजाब में है, फिर रोहतांग है हरियाणा में. इस जगह पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो लैंड पॉल्यूशन वो पाया गया है. उसमें क्या होता है, जो वाटर होते हैं, जो कुएँ का पानी होता है वो जो होता है उसके साथ साथ वो भी प्रदूषित होता है. और उसका रिजल्ट ये होता है, उसका नतीजा ये होता है जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियों का भोग बनते हैं. जैसे कि कैंसर होती है, आंत से लगती जो बीमारियाँ होती है, यूरिनरी यानी यूरिन में जो बीमारियाँ होती है वो सब बीमारियाँ इससे फैलती हैं. मेजर टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशंस यानी कि जो सॉइल पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंडिजिनियस फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्यूर शुड बी यूज. यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होती है, जंतुनाशक होती है, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, उसकी जगह पर ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करना चाहिए और ग्रीन मैन्यूर का भी यूज़ करना चाहिए. उसके बाद है पेस्टिसाइड शुड बी यूज स्प्रिंगली यानी कि जो सबसे कम
जंतुनाशक दवाइयाँ यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट शुड बी सॉर्टेड एंड रीयूज्ड, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कचरा होता है सॉलिड, उसको कम से कम उसका यूज़ करना चाहिए, यानी कम से कम वो फैलाना चाहिए, या तो उसका रीयूज़ हो सके ऐसा कचरे का जो इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल एंड रीयूज्ड, यानी कि प्लास्टिक सॉलिड जो वेस्ट होता है उसका रिसाइकल करने का, रीयूज़ करने का तरीका ढूंढना चाहिए। फिर है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूज इन एग्रीकल्चर, खेती में ड्रिप यानी कि टपक सिंचाई पद्धति होती है, फुहारा पद्धति होती है, उसका यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन, व्हेन वाटर बिकम अनसुटेबल फॉर इट इंस्टेड यूज एंड एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर मिक्स विथ इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जो केमिकल युक्त जो पानी होता है, या तो घर का जो गंदा पानी होता है, जो पानी के जो साफ वाटर होता है उसमें मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। सीवेज वाटर, वाटर पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज, लीकेज ऑफ मिनरल्स और कैरियर्स, chemical fertilizer and pesticides used in agriculture are responsible for water pollution। जो वाटर पॉल्यूशन होता है, सेवेज वाटर यानी गटर का जो पानी होता है, फिर जो इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी होता है केमिकल युक्त, फिर जो मिनरल्स लीकेज होता है ऑयल कैरियर में से, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड्स यानी दवाइयाँ जो जंतुनाशक दवाएँ छिड़कते हैं खेतों में, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर पेज नंबर 62 का वीडियो ओवर होता है। थैंक यू।